नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में करंट अफेयर्स का सेट नंबर 13 है, सेट नंबर 13 है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। और ये क्या है, एक तरह का आपको सेट है करंट अफेयर्स का, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना, इसका आंसर सेम पेज पर आपको नीचे मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बनाएं और आंसर मिलाएं, देखें कितना आपको सही हो रहा है। आप और इसको PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, प्रियदर्शी ICPCS, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स के सेट के साथ साथ 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। एक उपलब्ध मैंने करवा दिया है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। कुछ समय की कमी को से आगे नहीं हो पाया, तो आज मैं शाम तक आप लोगों को दूसरा सेट डाल दूंगा और 10 नवंबर तक 10 का 10 सेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। 10 नवंबर तक आपको 10 सेट आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ये 40 सेट भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन रहा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में मेजर पोर्शन है, ठीक है। अब वो रियल डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, 30%। BPSC PT में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पूछा जाता है कितना, तो 30 क्वेश्चन। यहाँ 100 में 30 है, समझ जाएं कि इसका कितना बड़ा रोल है आपका रिजल्ट दिलाने में, ठीक है, और आपको रिजल्ट लेने में। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा अरविंद बागची को। कौन है? अरविंद बागची को, अरिंदम बागची होगा यहाँ, ठीक है। इसे बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में, UN में। किसे? UN में, यूनाइटेड नेशन में। चलिए, और ये इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है? तो इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया। किसका? इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया। 2 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा? कहा था जो चर्चा में रहता है वो परीक्षा में आता है, क्वेश्चन पेपर में। हाल ही में चर्चा में रहा तुलागी द्वीप किस महासागर में है? किस महासागर? यहाँ कर लेंगे में, ठीक है। किस महासागर में? किस महासागर में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलागी द्वीप किस महासागर में है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा सागर है। चलिए 3 नंबर है इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी, चलिए ये तुम्हें बताना भूल गया कि चर्चा में रहा। तो चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में क्यों है, ठीक है, क्यों चर्चा में आएगा? देखिए, चीन की सैम ग्रुप है, चीन की, तो रिफाइनरी के लिए इसे डेवलप कर रहा है। इस द्वीप को रिफाइनरी के लिए डेवलप कर रहा है कौन? तो चीन जिसे डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से चर्चा में है, ठीक है। और कई देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए 3 नंबर की इंद्रसेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? ठीक है, अभी दो व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है। उससे संबंधित नई नियुक्ति जो होती है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको त्रिपुरा। कहाँ? तो त्रिपुरा। इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उड़ीसा, तो उड़ीसा के राज्यपाल जो बने हैं उनका नाम है रघुवर दास, जो एक CM ऑफ झारखंड है। 4 नंबर विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है, जर्मनी में किया गया। 5 नंबर क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत ने जीता, ठीक है। 6 नंबर है 19वें एशियाई गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया? हाँ, इस पर क्वेश्चन आता है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ठीक है। एक्सपीरियंस से गोल्ड ही मिलता है, कभी पूछ देता है कि कितना थ्रो किया, कितना मीटर गया, ठीक है, भाला फेंक में। तो राइट आंसर हो जाएगा वो 88.88 मीटर गया। इस तरह से याद रखें, 88, ठीक है, 88। इसी में एक और भारतीय भाला फेंक का नाम इसमें चर्चा में आया है बहुत, एक किशोर जेना, ठीक है, किशोर जेना। तो किशोर जेना ने को सेकंड स्थान पर रहा, उसको क्या मिला? तो सिल्वर मिला। इन्हें तो गोल्ड मिला, नीरज चोपड़ा को क्या मिला? गोल्ड मिला, ठीक, गोल्ड मिले, ध्यान देंगे। और ये जो है इसका नाम इफे का था, इसका नाम है किशोर जेना। क्या? किशोर जेना, ठीक है। इसे क्या मिला? तो सिल्वर मिला, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने स्टेटमेंट भी दिया था, एक समय मुझे डर लग रहा था कि मैं इससे पीछे न रह जाऊँ, ठीक है। इसका नाम किशोर जेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और गेम हुआ था डायमंड लीग में
डायमंड लीग में इसे मिला था, नीरज चोपड़ा ने इतना थ्रो किया था 83.80 डायमंड किसमें, लीग में, जिसमें को सिल्वर मिला था, किसमें सिल्वर मिला था। और ये तो हो गया एशियाई गेम में 88, या दिमाग को जोर भी नहीं पड़ेगा, 88 मतलब 88.88, ठीक है। 7 नंबर चर्चा में रहा, ठीक है। तो पर्चा में आता है, चर्चा में रहा क्या है, अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है, राइट आंसर होगा ये CBI से संबंधित है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया से संबंधित है। अब आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर के हाल ही में विधि समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश को किसने विकसित किया, क्या नाम है, विधि समीक्षा, ठीक है, सागर से सारांश, विद्या समीक्षा, ठीक है, विधि ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश को किसने लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, CBSE ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। हाँ, इसका नाम देख ले, क्या है सॉफ्टवेयर का नाम, सागर से सारांश। या इस तरह से पूछा है सागर से सारांश किससे संबंधित है, सागर से सारांश क्या है, सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, सॉफ्टवेयर है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 9 नंबर की हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन बना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 का मिस्र बना है, कौन बना है, मिस्र बना है, ठीक है, मिस्र 9 में सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन देखते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति है। तो मिस्र के ही राष्ट्रपति, कहाँ के हैं, मिस्र के ही राष्ट्रपति है। 11 नंबर है कि एथेनॉल से चलने वाली पहली बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है, राइट आंसर बेंगलोर में प्रारंभ की गई है। 12 नंबर है अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो इसे उरुग्वे ने जीता, चलिए। 13 नंबर है न्यूनतम आय गारंटी लागू करने वाला प्रथम कौन है, मतलब राज्यों का नाम पूछा था, राज्यों नाम ऑप्शन में है, राइट आंसर होगा वो राजस्थान, ठीक है, प्रथम आय गारंटी लागू करने वाला, ठीक है। आय गारंटी बजट पेश भी हुआ था, गारंटी में कंफ्यूज न रहे, इसलिए मैंने इस दोनों क्वेश्चन इसी पर डाल दिया है। गारंटी बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो है कर्नाटक, कौन सा है, तो है कर्नाटक है, तो राइट आंसर है इसका कर्नाटक। देखिए प्रथम गारंटी बजट पेश करने वाला कर्नाटक और न्यूनतम आय गारंटी, दोनों में गारंटी लगा हुआ, गारंटी में कन्फ्यूजन न हो, लागू करने वाला राजस्थान। चलिए अब आते हैं, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए मनरेगा के तहत ठीक है 100 डेज का रोजगार मिलता है ना, 100 दिनों का। अब इसने कर दिया राजस्थान ने 125 दिनों का, 125 डेज का। देखिए 15 नंबर चर्चा में रहा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पर्चा आने की संभावना है, VVI है। मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच स्थापित हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थापित हुआ, किस देश के बीच, बांग्लादेश के बीच, ठीक है। भारत के नुमालीगढ़, असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के पर्वती नगर रिफाइनरी को जोड़ा गया है। तो आज इतना ही, फिर क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। ये देखिए एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, इसी में आपको आंसर दिया गया है, और इसके PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मॉडल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 आप लोगों को डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।